जब ये नारा लगा बेखता बेगुनाह मुआविया मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो इस पर कुछ लोगों को एतराज हुआ। वो एतराज उस वक्त उन लोगों का मुआखजा करना चाहिए था, हमने तो किया भी था कि यहां हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेखता और बेगुनाह कहने से मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हक पर होना उस पर कोई ज़रब नहीं लगती। वो अपनी जगह हक पर हैं और ये भी बेखता बेगुनाह हैं, क्योंकि इनका गुनाह और खता बमाना गुनाह तब होता जब इब्तिदाए इज्तिहाद में इनके दिल में दुनिया होती। तो फिर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से ये होता कि माज़अल्लाह वो खता बमाना गुनाह पर थे। तो इब्तिदाए इज्तिहाद में शर्फ़े सोहबत को सामने रखते हुए कि जिनकी तजल्लियात 14 सदियां बाद भी दिलों को रोशन कर रही है, तो जो उनके सामने बैठे थे उनके दिल सरकार ने कितने रोशन किए होंगे। उनके सामने पूरी दुनिया की एक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं हो सकती इस्लाम के गलबा के मुकाबले में। लिहाजा ये जुल्म हुआ हमारे मुआशरे में और जुल्म किया गया ताहिरुल कादरी और उसके फिरके की जानिब से, और फिर कोई जाने ना जाने कैसे कैसे उस कश्ती में बैठे कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जब लफ्ज़ खता का इस्तेमाल किया जाता रहा, जो सदियों से आ रहा था, उस लफ्ज़ खता को जुर्म बना के माज़अल्लाह पेश किया गया, उस लफ्ज़ खता को गुनाह बना के पेश किया गया। जबकि 14 सदियों का अहले सुन्नत का अकीदा था कि जहां खता बमाना गुनाह या जुर्म है उस मरहले में तो दोनों ही हक पर थे। इंतहा में इंतहाए क्यास इज्तिहाद में मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल यकीन हक पर थे हैं, और वो हक इज्तिहादी है। और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस हक तक ना पहुंच सके कोशिशें बिस्यार के बावजूद, तो रब ने उस कोशिश पर उन्हें भी सवाब अता फरमा दिया। अगर उस वक्त ये वजाहत की जाती या किसी की तवज्जो इन माखज़ की तरफ होती, अगर वो नहीं कर रहे थे तो हमारे लोग मुकाबले में खड़े होकर उसी दिन सांप का सर कुचलते जो गलती फैला रहा था। तो आज ये अवाम को अजीबो गरीब मालूम ना होता, अवाम जो है वो ब्याज को प्याज ना बनाते, बल्कि अवाम तो बिल आखिर समझ गए, लेकिन जिन खवास ने समझाना था वो पता नहीं, खुदा करे मिले पीर को भी ये तौफीक, वो दूसरी जानिब निकल गए। जिस वक्त सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खता का जिक्र किया जाता रहा, और जाहिर है कि 14 सदियों में जब बहस हुई तो हक और खता ये जो आखिरी मरहले का है, हर किसी ने खता के साथ इज्तिहादी का लफ्ज़ नहीं लिखा। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए जो लफ्ज़ खता इस्तेमाल किया गया, हमारा उससे इख्तिलाफ नहीं, लेकिन वो जिस पस मंजर में किया गया, जिस सियाक में किया गया, अगर वो उस वक़्त मुआशरे को बताया जाता तो सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इज्तिहाद के मामला में लोगों को कोई अजनबी बात महसूस ना होती। मगर वहां फातिहाना तरीके से इन तफजीलियों ने जो इंतहाए इज्तिहाद है उसकी खता को यूं बनाया जैसे इब्तिदाई इज्तिहाद में होती है, इंतहाए इज्तिहाद की खता को जुर्म बनाया, गुनाह बनाया, माज़अल्लाह उसको काबिले मुज़म्मत और मलामत बनाया। ये पूरी धांधली थी अहले सुन्नत व जमात के साथ। तब लोगों के ज़हन ऐसे हो गए कि खता इज्तिहादी तो जुर्म होता है।